अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर जानदार को मौत का जायका चखना है और यही अंजाम हुआ एक बहादुर सिपाही बुरहान बे का, जो शुरू से इस सीरीज का अहम हिस्सा थे, लेकिन अब उनका बाप बंद हो चुका है और उन्हें बेदर्दी से शहीद कर दिया गया शहीनशाह की तरफ से, जो बुरहान बे के हाथों से बच निकलने में कामयाब हो गया था। लेकिन याद रखें, बुरहान बे का कत्ल दरअसल शहीनशाह की अपनी मौत की शुरुआत है, क्योंकि अब बुरहान बे का गुस्सा इंतकाम की आग बन चुका है और इस बार शहीनशाह की मौत आसान नहीं होगी। बुरहान बे की अचानक मौत ने जहां बुरहान बे को तोड़कर रख दिया, वहीं मदाओं के दिल भी टूट गए। सबको उम्मीद थी कि वो फातिमा और एवरानोस के रिश्ते की बात करेंगे, मगर ऐसा ना हो सका। उधर एक बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि आखिरकार बुरहान बे और स्पोर्चा की शादी दिखा दी गई है। अगरचे मुराद अव्वल की पैदाइश के बाद नीलोफर और स्पोर्चा के दरमियान फासले कम हो गए थे, लेकिन ये शादी एक बार फिर नीलोफर के दिल को तोड़ गई। ये वही दर्द है जो हर दौर में सलातीन की बीवियों का मुकद्दर रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे माजी में बाला खातून के साथ हुआ था। लेकिन इस शादी के साथ एक बड़ा सियासी एतमाद भी कायम हो गया है, जिससे दुश्मनों और गद्दारों की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। दूसरी जानब आने वाले वक्त में कई बड़े सवालात सामने हैं। क्या चेरकोताई का बेटा गाजी अलिफ वापस आएगा? यगियत कब सामने आएगा और इस बार किसके हाथों मारा जाएगा? क्या नीलोफर को साइडलाइन कर दिया जाएगा? और दरसून बे का खुफिया किरदार आखिर क्या है? कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब बुरहान बे अपने बेटे मुराद अव्वल के कान में अजान देते हैं। एक तरफ नई जिंदगी का आगाज तो दूसरी तरफ बुरहान बे की शहादत। ये मंजर निहायत जज्बाती था, जब ख्याली अंदाज में उस्मान बे खुद बुरहान को लेने आए और बुरहान ने आखिरी सांसें उनकी मौजूदगी में ली। एक साथी दूसरे साथी से जा मिला, मगर चेरकोताई अकेला रह गया। इसीलिए बुरहान बे ने उसे गले लगाकर हौसला दिया। अब कहानी तेजी से इंतकाम की तरफ बढ़ रही है। शहीनशाह और दमीर खान की साजिश, जिसमें वो बुरहान और स्पोर्चा की शादी को खून में बदलना चाहते थे, नाकाम हो चुकी है और इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा किया दरसून बे ने, जो खुफिया तौर पर बुरहान को सब खबरें देता रहा। लेकिन अब दमीर खान को शक हो चुका है और तारीख के मुताबिक दरसून बे की मौत भी उसी के हाथों लिखी जा चुकी है। ताहम इससे पहले दरसून और हलीमा की शादी दिखाई जाएगी और मुमकिन है दोनों की शहादत एक साथ ही हो। उधर एक बड़ी खबर ये भी है कि चेरकोताई का बेटा गाजी अलिफ वापस आ चुका है, जो सीरीज में मजा और एनर्जी दोबारा ले आएगा और मुस्तकबिल में चेरकोताई की जगह लेगा। दूसरी तरफ यगियत बे जो जिंदा दिखाया गया है, दरअसल एक खुफिया मंसूबा बना रहा है। वो अचानक वापस आकर एवरानोस को मारना चाहता है, लेकिन इस बार उसका अंजाम मौत ही होगा और वो अपनी ही साजिश में फंस जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, शहीनशाह का अंजाम क्या होगा? तो याद रखें, बुरहान बे खुद अपने खुफिया हुक्म के तहत उसका सर कलम करेंगे और यूं बुरहान बे के खून का बदला भी ले लिया जाएगा। उधर एवरानोस बे और फातिमा की मोहब्बत भी अरूज पर है, लेकिन उनकी शादी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक एवरानोस इस्लाम कबूल ना करे। जैसे ही वो मुसलमान होगा, ना सिर्फ उसका मकाम बुलंद होगा, बल्कि उसकी शादी भी फातिमा से हो जाएगी। और यही नहीं, ये मोहब्बत की कहानी मुस्तकबिल में उस्मान और बाला से भी आगे जा सकती है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरन।